सतत 17 वर्षों से मिल रहे आपके स्नेह एवं विश्वास के चलते पावर पॉइंट इलेक्ट्रॉनिक्स अब मोबाइल के साथ साथ लेकर आए हैं सभी ब्रांडेड कंपनियों के एसी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, एलईडी टीवी, वाटर प्यूरिफायर, इन्वर्टर, बैटरी एवं सभी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स सबसे कम दामों में, साथ ही 0% फाइनेंस सुविधा भी उपलब्ध है। सो बेस्ट ब्रांड बेस्ट प्राइस पर चाहिए तो अवश्य पधारिए। हमारा पता पावर पॉइंट इलेक्ट्रॉनिक्स, डॉक्टर अम्बेडकर प्रतिमा के पास, किदवानी मार्केट के सामने, खंडवा। अभी 3 दिन पहले मनीषा नाम की एक बालिका, जिसके साथ नौकरी के नाम पर 1 लाख रुपए की ऑनलाइन ठगी हो गई थी, उसके पश्चात वह इस बात को लेकर इतनी आत्मग्लानि से भर गई कि उसने खंडवा रेलवे ओवरब्रिज से छलांग लगाकर खुद की जान लेने की कोशिश की, परंतु जाखो राखे साइयाँ मार सके ना कोई। परमात्मा ने उसकी रक्षा की और फिलहाल उसका इलाज खंडवा के हॉस्पिटल में चल रहा है। खंडवा के समाज सेवी जिसमें हर्षा ठाकुर, मुल्लू राठौर, सुनील जैन ने इस बच्ची की मदद करने का बीड़ा उठाया और 34,000 रुपये की राशि एकत्रित करके बच्ची की मम्मी को दी। बच्ची की माताजी यानी मनीषा की माताजी ने पहले तो राशि देने से मना कर दिया और रोते हुए कहा कि मेरी बच्ची को बचा लो, पैसे की नहीं, उसे बचाने की ज़रूरत है। उसका खंडवा हॉस्पिटल में इलाज अच्छे से नहीं हो रहा है, उसे 3 दिन से रखा हुआ है, जो ट्रीटमेंट करना था कर दिया, परंतु आगे कोई स्कोप सरकारी हॉस्पिटल में दिखाई नहीं दे रहा। परिजनों ने यानी मनीषा के मम्मी पापा ने यह अपील की कि उसकी बच्ची की मदद करें और उसका अच्छे हॉस्पिटल में इलाज करवाने को लेकर अगर मदद हो जाए तो बहुत मेहरबानी होगी। परंतु समाज सेवी ने उन्हें आश्वासन दिया कि वह उनकी बच्ची को प्राइवेट हॉस्पिटल में एडमिट करा के उसका वहां अच्छे से इलाज भी कराएंगे, उसकी बड़ी बहन की शादी भी कराएंगे। और ये जो मदद 34,000 रुपये की हुई है, इसमें रितेश गोयल सहित कई अन्य लोगों ने, जो संजय गीते हैं, सीएमओ मूंदी और खंडवा के बहुत सारे लोगों ने मदद की है। फिलहाल 34,000 रुपये की राशि तत्काल कलेक्ट हो गई थी, जो मनीषा की माताजी को दे दी गई ताकि उसके कोई बाहर से टेस्ट हो तो वह टेस्ट और मेडिसिन की व्यवस्था कर पाएँ। और प्राइवेट हॉस्पिटल को लेकर दिलीप जैन जो हॉस्पिटल है, उनके मालिक हैं दिलीप जैन डॉक्टर, वो हड्डियों से रिलेटेड अच्छे डॉक्टर हैं। और क्योंकि इस बच्ची की जो परेशानी है वो ज़्यादातर हड्डी की है, उसके पैर के दोनों पैर में फ्रैक्चर है, उसके रीढ़ की हड्डी में फ्रैक्चर है। हालांकि रीढ़ की हड्डी के फ्रैक्चर का कंफर्मेशन नहीं है, उसके दांत टूट गए हैं, परंतु बच्ची के सरवाइव होने की यानी जीवित रहने की पूरी संभावना है। और अगर उसका अच्छे से इलाज हो तो वह आगे और जी जाएगी और अपने पैरों पे खड़ी भी हो सकती है, परंतु उसके इलाज के लिए अच्छे खासे पैसे की ज़रूरत पड़ेगी। इनका आयुष्मान कार्ड भी नहीं है और बीपीएल कार्ड भी नहीं है, जिसके चलते आयुष्मान कार्ड बनने में भी दिक्कत आएगी। इसलिए हम भी आपसे अपील करते हैं कि अगर परमात्मा ने आपको इस काबिल बनाया कि आप किसी की मदद कर पाएँ तो आप इस बच्ची की मदद ज़रूर करें। जैसे भी आपसे बन पड़े आप इसकी मदद ज़रूर करें। हम जल्दी एक नंबर भी जारी करेंगे ताकि इस बच्ची के अकाउंट में कोई पैसा डालना चाहे उसके इलाज के लिए तो वह डाल सके। वैसे एक बात खंडवा की कहें तो पूरे देश में खंडवा सेवा के लिए जाना जाता है। लॉकडाउन में भी हमने देखा कि मजदूरों का ये कहना था कि हम महाराष्ट्र, गुजरात और बहुत सी स्टेट से होते हुए आ रहे हैं, परंतु हमें कहीं भी खाना पानी नहीं मिला, खंडवा में आकर मिला। तो खंडवा की महान धरती पर यह बच्ची पैसों को लेकर कैसे परेशान हो सकती है, इस बात की हम उम्मीद करते हैं। दादाजी की नगरी है और दादाजी बच्ची की रक्षा कर रहे हैं, परंतु अब हम आप सबको मिलके उस बच्ची को जो इलाज में पैसे की ज़रूरत पड़ेगी, उस पैसे की मदद करनी है। हमने जब इस बच्ची की पहली बार खबर बनाई थी तो हमने यह बात कही थी कि छोटे से पैसों के लिए इस बच्ची ने इतना बड़ा कदम उठा लिया। खंडवा के लोग बड़े दिलदार हैं और इसी बात से प्रेरित होकर हर्षा ठाकुर ने इस पूरी मुहिम का बीड़ा उठाया और मुल्लू राठौर जो समाज सेवी हैं, सुनील जैन सहित खंडवा के कुछ और बड़े लोगों से कांटेक्ट किया। सभी ने दिल खोलकर मदद करने की कोशिश की और आगे भी आश्वासन दिया है कि वह बच्ची की मदद के लिए आगे आएंगे। आप भी हो सके तो आगे आइएगा। हम जल्दी ही इस बच्ची की मदद के लिए, आर्थिक मदद के लिए गूगल पे, फ़ोन पे नंबर देंगे जो परिवार के ही सदस्य का होगा, ताकि पूरे जो मदद की प्रक्रिया है वो ट्रांसपेरेंट रहे, साफ सुथरी रहे। और बच्ची के इलाज के लिए अगर कोई 1 रुपये भी भेजे तो उस बच्ची का इलाज में खर्च हो, ना कि दाएँ बाएँ जाए। इस बात को लेकर हम प्रयास करेंगे और इसलिए गूगल पे, फ़ोन पे या अकाउंट नंबर हम जारी करेंगे। आपकी जितनी श्रद्धा हो आप उस बच्ची के इलाज के लिए मदद कीजिएगा और हम भी जितना हो सक रहा है वो प्रयास कर रहे हैं कि बच्ची की
मदद हो पाए, ताकि वह अपने पैरों पर दोबारा खड़ी हो सके और अपनी बहन की धूमधाम से खंडवा के लोगों द्वारा की गई शादी को भी देख सके। और आगे उसकी जॉब के लिए भी हम प्रयास करेंगे। ऐसी छोटी छोटी चीज़ों के लिए अपने जीवन को खतरे में डालना या जीवन समाप्त करना न्याय संगत नहीं है। परमात्मा ने आपको धरती पर भेजा है, जीवन जीने के लिए भेजा है, ज़िंदगी को ख़त्म करने के लिए नहीं भेजा है। आइए अब इनकी बात सुनवाते हैं, जिन्होंने मदद का बीड़ा उठाया है और मदद करने की कोशिश लगातार कर भी रहे हैं। इनकी पूरी बात सुनवाते हैं। हम लोग ने ये सारे पत्रकार भैया है और हम लोग ने मिलकर मतलब कलेक्शन किया है पैसों का। आप लोगों को जो कुछ राशि है कितने नहीं 34 ये 3,400 34,000 रुपये है। बस आपके इलाज के लिए करवा रहे हैं, कागज भी दिखा रहे हैं। दिलीप जैन के यहाँ भी ले आके पूरा करवाएंगे पूरा सहयोग है भैया भी और इसकी मुहिम को आगे बढ़ाएंगे ताकि हम आपको आगे होगी जो आपका नुकसान होगा वो आपको करेंगे। और बच्ची की शादी के लिए जिसका इतनी बड़ी रिस्क ली उसने, वो शादी भी करवाएंगे पूरी। देखिए रोइए नहीं। तो बेटा लग के इलाज करना, चिंता मत कर। तेरी बहन की शादी भी कराएंगे धूमधाम से और तेरा इलाज भी कराएंगे। हिम्मत रखना बेटा है। जो ये कदम जिसने उठाया था ना, उस कदम के लिए बच्ची की शादी भी बढ़िया करेंगे और इसका इलाज भी करवाएंगे। जो नुकसान हुआ उसकी भी हम भरपाई करेंगे और उसको पकड़वाएंगे भी जिनने आपके साथ फर्जीवाड़ा करा। आप बिल्कुल अभी आप बच्ची का ध्यान दीजिए, वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है।